नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनवरी 2022 मासिक शिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी, साथ ही पूजा सामग्री व पूजा विधि, साथ ही मासिक शिवरात्रि की पौराणिक कथा और एक छोटा सा उपाय जिससे आपको मासिक शिवरात्रि का लाखों गुना फल प्राप्त होगा। आइए जानें मासिक शिवरात्रि के बारे में। मासिक शिवरात्रि पौष कृष्ण चतुर्दशी रहेगा 1 जनवरी 2022 दिन शनिवार को। पौष कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ होगी 1 जनवरी 2022 को सुबह 7:17 पे, समाप्त होगी 2 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 3:41 में। मासिक शिवरात्रि की पूजा मुहूर्त रहेगी 2 जनवरी 2022 को रात्रि 11:58 से लेके 12:58 मध्य रात्रि। इसकी अवधि रहेगी 55 मिनट की। सबसे पहले जाने मासिक शिवरात्रि कब होती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि पूजा सामग्री लिस्ट: पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रौली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र, मंजरी, चौकी वाले, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। मासिक शिवरात्रि पूजा विधि: मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन ले। इस दिन पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ साबित होता है। इसके बाद पूजा वाली जगह पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। उनकी विधिवत रूप से पूजा करें। मासिक शिवरात्रि की पूजा में शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराने का भी विधान बताया गया है। इस दिन की पूजा में बेलपत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अवश्य शामिल करें। मासिक शिवरात्रि की पूजा या व्रत उपवास रख रहे हैं तो शिव पुराण, शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आप चाहें तो शिवा अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा में शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें। अंत में शिव आरती के साथ पूजा का समापन करें। एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान भोलेनाथ पर प्रसाद का भोग लगाएं और भगवान शिव की आरती करें। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा: जिस तरह हर व्रत आदि के पीछे कोई न कोई कथा होती है, वैसे ही मासिक शिवरात्रि के पीछे भी एक कथा है। आइए जानें मासिक शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन भगवान शिव को जन्म दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजन का खास महत्व है। बहुत से पुराणों में भी शिवरात्रि व्रत का जिक्र किया गया है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उद्धार के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री माता, सीता माता, पार्वती और रति जैसी बहुत सी देवियों और रानियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधी साहूकार ने उसे शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बातचीत की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अगली दिनचर्या वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बिताएगी। एक तालाब के किनारे एक बेल पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार कर रहा था। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसको पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसमें जो थोड़ी सी बेलपत्र संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, तब गर्भिणी ने कहा कि तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र वहां से टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। फिर कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे देखकर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हिरनी ने, शिकारी ने थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विहरिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर और दूसरे पहर का पूजन भी समय पर संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने स्वर्णिम अवसर था, उसने धनुष पर तीर चलाने में देर नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं मैं? ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से व्याकुल हो रहे हैं। उधर हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के मन में भाव था, भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह हो गई। एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगी तथा छोटे छोटे बच्चों को मारा तो मुझे भी मारने में विलंब न करो।
ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो तुम मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी मृगों को सुना दी, तभी कहा, तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसे भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हम मृगी परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उन सबका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल समीप आया तब यमदूत उसे ले जाने आए थे, तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक भेज दिया। शिकारी को शिव जी की कृपा से ही उसने इस जन्म में राजन चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसको इस जन्म में भी पालन कर पाए।